हरिद्वार जनपद के रतनपुर गांव में ग्राम प्रधान मीर आजम ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो आने वाले पीढ़ियों के भाग्य को बदलने वाला साबित हो सकता है। ग्राम प्रधान ने खुद की सैकड़ों बीघा भूमि वाइट वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और फूड पार्क परियोजना को देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। वाइट वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और फूड पार्क के महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने जानकारी दी कि ग्राम प्रधान मीर आजम ने ग्राम प्रधान विकास सैनी समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में अपनी सैकड़ों बीघा जमीन का सहमति पत्र सौंपते हुए औद्योगिक विकास की राह आसान कर दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड औद्योगिक विकास नीति 2023 के तहत हरिद्वार जिले में सिडकुल हरिद्वार की तर्ज पर दूसरी बड़ी औद्योगिक स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है। इस परियोजना के दूसरे चरण में 1731 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कवायद जारी है। मिर्जापुर मुस्तफाबाद में आयोजित विशेष बैठक के दौरान ग्राम प्रधान मीर आजम ने अपने गांव में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए पूरी तरह समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि इस परियोजना से न सिर्फ उनके गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की नई सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह सिडकुल हरिद्वार ने हजारों परिवारों को रोजगार का अवसर दिया, ठीक उसी तरह यह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी युवाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी भूमि विकास के लिए दी है ताकि आने वाली पीढ़ियां रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सके। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि हमारे गांव और क्षेत्र की तकदीर बदलने का संकल्प है। ग्राम प्रधान मीर आजम का यह बड़ा फैसला ग्रामीण विकास की नई इबादत लिखेगा। निश्चित रूप से यह पहल आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और हरिद्वार जनपद को औद्योगिक मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करेगी। ग्राम प्रधान मीर आजम जी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभा रहे हैं। उनकी भूमिका सराहनीय है और उन्होंने सर्वप्रथम सैकड़ों बीघा के साथ हमें जमीन सौंपा है और भी अन्य का भी जमीन उन्होंने भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही हम इसको अचीव करेंगे। कुछ अवेयरनेस के लिए हमें एक पलायन नीति है, गवर्नमेंट की पलायन नीति के कारण हमें ग्राम में अवेयरनेस भी देनी है, कैसे बचा जा सके, भूस्वामी कैसे यहाँ पर रुक सकते हैं, विकसित क्षेत्र का औद्योगिक विकसित क्षेत्र से फायदा कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हमारा काम अवेयरनेस फैलाना भी है। दूसरा, लोगों को समझाना भी है कि औद्योगिक पार्क के लिए जमीन मुख्य काम है। अगर जमीन जब तक पूरा पैच नहीं बनेगा तब तक हम काम करने में असुविधा रहेगी। हमें सरकार ने दिया है अधिग्रहण का अधिकार। मैं नहीं चाहता कि अधिग्रहण हो, मैं चाहता हूँ कि सहयोग दे। खानपुर में ऑलरेडी जमीन है, अधिग्रहण करके लिया गया, लेकिन वहाँ जाता क्यों नहीं है? क्योंकि सहयोग नहीं है। इंडस्ट्रीज को आपको भरोसा दिलाना होगा कि हम यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हेल्प कर रहे हैं। हम बहुत हद तक आगे पहुँच चुके हैं। लगभग 5200 बीघा हम क्रॉस कर चुके हैं। जो हमें सहमति पत्र चाहिए था 5200 बीघा क्रॉस कर चुके हैं। 10,852 बीघा जमीन है जिसमें कुछ ग्राम सभा की जमीन है। अब बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन बीच में है। इसलिए मैं ग्रामीणों से आह्वान करता हूँ कि जो छोटी मोटी बची हुई है उसको आप दे दें। लगातार हम ड्रोन बीच में जो बारिश का समय होता है तो हम हर समय सर्वे कराते हैं, इस कारण से कि नदी की दिशा किस तरह बढ़ी है, हमें किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती है। हम लगातार इसके सर्वे कर रहे हैं और इसमें समय नहीं लगता है। यहाँ के लोग एक्टिव हो, 2027 में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। इससे काफ़ी विकास होगा, जिसमें नदी का बांध बंधेगा, नदी का जो पानी से दिक्कत हो गाँव को वो दिक्कत हटेगी गाँव की भी। तो फैक्ट्री आओगी तो रोजगार भी बढ़ेगा जी। क्या जमीन तो इस टाइम वो बिल्कुल जल भरा होगी जमीन है जी। 4-5 बार तो नदी भी आई, तो बांध बंधने के बाद ही काम की हो सके। उससे पहले तो उसमें असंभव हो कुछ भी काम होना। जमीन दे रहे उसमें 7 जगह जमीन हो, काफ़ी जमीन है। जो नदी के एरिया की जमीन हो पूरी दे रहे। क्या मानते हैं कि उद्योग आने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा जी, जो युवा नौकरी करेंगे इसमें। इससे जो है हमारे पूरे क्षेत्र का, मतलब हमारे गांव का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का, इसमें मिर्जापुर, मुस्तफाबाद, रतनपुर, डंडेड़ी, ख्वाजगीपुर, खटका, जोरासी, सुंधारी, पूरे क्षेत्र का इसमें जो है जमीन जा रही है। और इसमें हमारे क्षेत्र का तो विकास हो ही होगा, लेकिन जितने आसपास के गांव हैं सबका विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा।
और ज़मीन के भी रेट, जो ज़मीन का कोई रेट नहीं, उसके महंगे ज़मीन खरीद रहे हैं। और इससे ग्रामीणों का बहुत विकास होगा। इसमें तो सभी को पूरा उत्साह है। देखा नहीं आपने यहाँ भाई प्रधान जी भी और वो लोग भी कितने उत्साहित हैं। ये तो सभी उत्साहित हैं।